हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की देखते हैं जीके यानी पार्ट 13 की क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग जीके या फिर करंट, आज के हमने इस वीडियो में करंट अफेयर से टफ क्वेश्चन जो कि सिलेक्ट करी है हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आइए जो भी इम्पोर्टेंट MCQ रहे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके वो हमने डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ध्यान में रखना जो नीति आयोग रहे ना, ध्यान में रखना जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो रहे ये इसके जो फर्स्ट चेयरमैन ये कौन रहे, ध्यान में रखना। फर्स्ट चेयरमैन आपको पूछे तो वही नरेंद्र मोदी रहे। जैसे 5 ईयर प्लान रहे, जो 5 ईयर प्लान अब तक नहीं, यानी 12 5 ईयर प्लान रहे, 12 5 ईयर प्लान रहे। और इसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो है प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू थे इसके। एंड ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ये चेयरमैन जो कि नीति आयोग के बारे में बात किया जा रहा है। नीति आयोग इसका आपको ध्यान में रखना, नीति आयोग ये सही आंसर है। यानी इसका नरेंद्र मोदी जो कि फर्स्ट चेयरमैन है, यानी अब तक भी वो तो रहे चेयरमैन, ध्यान में रखना। सो इसका स्थापना भी आपको स्टार्टिंग भी थोड़ा बहुत बता दूँ। ये इसका स्थापना 1 जनवरी में 2015 में करवाया गया है। और इसके जो CEO रहे VVR सुब्रमण्यम, ध्यान में रखना। एंड हेडक्वार्टर आपको हेडक्वार्टर इसकी आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। एंड जो कि वाइस चेयरमैन आपको पूछे तो सुमन बेरी, ध्यान में रखना। एंड इसका जो पेरेंट है, जो पेरेंट गवर्नमेंटल एजेंसी है नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये ध्यान में रखना है आपको। तो बस यही याद रखना, नरेंद्र मोदी जो कि फर्स्ट चेयरमैन। आइए देखते हैं, नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया, बस यही याद रखना। इसका स्टार्टिंग भी तो मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। VVR सुब्रमण्यम। एंड स्थापना ही 1 जनवरी, ये ध्यान में 2015 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है, नंबर 2। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ध्यान में रखना, नीति आयोग के मुताबिक सीओ नीति आयोग के CEO के मुताबिक पॉवर्टी लेवल ऑफ इंडिया हैज़ फलन बिलो हाउ मच परसेंटेज। ध्यान में रखना, जो इनके मुताबिक उन्होंने ऐसे दावा की है, मतलब एक एस्टिमेट कैलकुलेशन रहे, जो इंडिया की पॉवर्टी लेवल है ना, ये कितनी परसेंट की इसके गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात है। सो ध्यान में रखना, ये 5% इनके मुताबिक, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 5%। एंड इनके जो CEO रहे, CEO कौन रहे, वो है अभी हमने डिस्कस की ना, VVR सुब्रमण्यम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है, डिटेल में क्या आ रहा है। द नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर VVR सुब्रमण्यम स्टार्टेड द बेस्ड लेटेस्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इंडियाज पॉवर्टी एंड द रेट वैल्यू 5%। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 3 पर क्या आ रहा है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी। ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब अपडेट, मतलब ये कितने दिन की अपडेट है, ये एक ही दिन की है। हमने शायद सुबह ही हमने इसके बारे में डिस्कस की, क्या आपको याद है? अगर आपको डेली करंट अफेयर में आपको आप देखते हो तो आपको पता ही होगा। करेंटली जो कि चेयरमैन बने सेबी के, ध्यान में रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, ये तुहिन कांत पांडे जो कि 1987 बैच की IAS ऑफिसर, उड़ीसा कैडर से। ध्यान में रखना, ये सही आंसर है तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तुहिन कांत पांडे, ध्यान में रखना। ये जो कि और ये हमने इसके बारे में पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फिनांस सेक्रेटरी थे, ध्यान में रखना, फिनांस सेक्रेटरी जो कि रेवेन्यू की, फिनांस सेक्रेटरी जो कि रेवेन्यू सेक्टर में थे। और ये रिप्लेस करिए किससे, माधवीपुरी भाउज, ये जो देख रहे हैं ना, इससे रिप्लेस करिए माधवीपुरी भाउज, ध्यान में रखना। और ये जो पूरी से और एक याद आ रहा है, हमने ऐसे ट्रिक से याद रखी थी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर आपको पूछे तो पेट्रोलियम मिनिस्टर जो कि ऐसे पूरी नाम करके, यानी इसका नाम है श्री हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी इसका नाम था, ध्यान में रखना। ये जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ध्यान में रखना। मतलब आपको कैसे याद रखना है, जो पूरी रहे, आप जैसे खाती हो, जो पूरी रहे, ये मतलब कैसे पकवा जाती है, कैसे ये, मतलब ऑयल से, ऑयल मतलब कि पेट्रोलियम,
तो बस यही याद रखना पूरी। तो आइए देखते हैं क्या रहा है। ट्विनकांत पांडे टुक ओवर द, ये रहे, ये जो देख रहे हो ये है माधवीपुरी बाउच, ये फर्स्ट वुमेन, एंड ये 10th नंबर की, ये 11th नंबर की, ये जो कि बने ट्विनकांत पांडे, उड़ीसा कैडर से रहे, 1887 बैच की IAS ऑफिसर, उड़ीसा कैडर से। चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी एंड सैटरडे March 1, 2025 में बने हैं, यानी कल ही बने हैं। हमने आज डिस्कस करें इनके बारे में, आफ्टर हमने सुबह ही भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है, जो करंट अफेयर में आफ्टरनून at the marketing the regulating headquarter in Mumbai, Mr. Pandey will lead the market regulating for the 3 year के लिए उनके कार्यकाल रहे, and speaking to the media to SEBI and a very robust and market institution, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नंबर 4, in which state India largest green hydrogen production facility near Vizag by NTPC Green Energy, कौन से स्टेट में लार्जेस्ट जो कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी नियर वाइजाग NTPC ग्रीन हाइड्रोजन ये स्थापना करवाया गया है, ध्यान में रखना। सो इसका सही आंसर आपको बता दूँ, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में, ध्यान में रखना। एंड ये कितने की एकड़ में इसे ये फैला हुआ है, 1200 एकड़, ध्यान में रखिएगा ये बात। एंड इसका स्थापना भी मतलब जो NTPC, ध्यान में रखना, जो NTPC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका स्थापना आपको पूछे तो ये इसका जो स्थापना है ना, ये 7 नवंबर 1975 में करवाया गया है। बट आंध्र प्रदेश की स्थापना आपको बता दूं, क्या आपको याद है, इसका स्थापना 1 नवंबर यानी 1956। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। हालांकि हमने स्टेट के बारे में जो स्टैटिक हर बार डिस्कस करते हैं जो हमने करंट अफेयर में, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। इन सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द अंडरसोर्स जो कि अंडरस्कोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी will lay the foundation stone for the state of the art the NTPC Green Energy Limited Green Hydrogen Hub project and Pudimadaca near the विशाखापट्टनम in आंध्र प्रदेश 8 जनवरी में। एंड ये जो अपडेट है ना, ये रिसेंट अपडेट है, बट ये जो हमने डिस्कस की ये भी पहले से इसके काफ़ी इसके बारे में चर्चा में रही है, ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 5, इन व्हिच स्टेट द नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ संत रविदास Feb 23, 2024, रविदास तुकाराम, यस रविदास, जो संत रविदास रहे, इन्होंने एक जो कि सेंट रहे, एंड ये न्यूज़ 2024 की है, ध्यान में रखना। ये यूपी में, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, यूपी, ध्यान में रखना। इनकी 647th वार्थ एनिवर्सरी पर उन्होंने जो कि इनागोरेट करी है, ये भी ध्यान में रखना। एंड जो कि संत रविदास, इसका जन्म पूछे तो 1377 में हुआ, एंड डेट जो कि वाराणसी में हुआ, एंड बर्न भी हुई वाराणसी में, यानी ये यूपी के वाराणसी में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। एड्रेसिंग ऑन इवेंट ऑफ द हेल्ड कम्मेमोरेट ऑफ द 647th बाथ एनिवर्सरी ऑफ संत रविदास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द फ्राइडे asserted that India is shifted programming on the development of the, बस यही याद रखना, trajectory throughout the adaptation of the संत रविदास टेक्निक्स, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 6, who won the leading actress award in 77th British Academy Film Award यानी BAFTA in 2024, ये 2024 की रिपोर्ट है, ध्यान में रखना। इसका सही आंसर आपको बता दूँ, ये और ये जो मिक्की मेडिसन है ना, ये 2025 में बने हैं, रिसेंट अपडेट है, ध्यान में रखें। ये हमने डिस्कस किया मिक्की मेडिसन, बट इसका सही आंसर 2024 की पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान में पढ़िए और इसका सही आंसर भी चयन करना भी सीखिए, ध्यान में रखना। मतलब क्या क्वेश्चन दी गई है ये आपको ज़्यादा महत्व रखता है, ध्यान में रखना। मतलब आप देखते हो कि ये क्या है, जो कि लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड यानी 77 आप ऐसे देखते हो, ब्रिटिश फिल्म अवार्ड बाफ्टा ये दी गई है, BAFTS, ये आप सही आंसर आप ये मिक्की मेडिसन क्लिक कर जाओगे, बट ये सही आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
बस इससे ध्यान में रखिएगा, ये आंसर नहीं है, ये है 2025 की रिपोर्ट है, बट इसका सही आंसर है सलीमा टेट इमा स्टोन। ये इमा स्टोन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है। ध्यान में रखना, ये जो कि 77 जो एडिशन रहे इसके, ये हो रहा था 18 फेब में, 18 फेब जो कि 2024 की बात है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे तो डिस्कस। और भी बता दूँ, ये कौन सी प्लेस में हो रहा था, आर्ट रॉयल फेस्टिवल जो कि फेस्टिवल हॉल लंदन में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा। एंड लंदन तो आपको पता ही है कौन सी रिवर के बैंक में रहे, थेम्स रिवर के बैंक में। एंड ये होस्टेड करवाया जा रहा था जो कि डेविड टेन्नाट इन्हीं के द्वारा होस्टेड किया जा रहा था, ये भी ध्यान में रखना। एंड बेस्ट फिल्म, ये जो इसमें जो बेस्ट फिल्म की अवार्ड मिली है ना, ओपेनहाइमर। क्या आप ओपेनहाइमर के बारे में जानते हो? ओपेनहाइमर जो फादर ऑफ एटम बम एंड फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, नीचे कमेंट करना। तो आइए देखते हैं क्या रहे। द 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म फेस्टिवल, मोर commonly known as the BAFTA, were held in 18 February 2024, honoring the best national foreign and film 2024 at the Royal Festival Hall, जो कि within the London में रहे, साउथ बैंक ऑफ सेंटर, प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बस यही याद रखना, ये नाम ही याद रखना, और क्या, जो कि ये दी गई है, किसका नाम क्या है, इमा स्टोन। एंड ये मेडिसन की, ये देख सकते हो, ओन द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ द अवार्ड 78th की है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टास BAFTAs 2025 फॉर हर ओल्ड रोल इन अनोरा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू NTCA, ध्यान में NTCA क्या है, ध्यान में रखना। NTCA हमने हर बार डिस्कस करते रहते ना इसके बारे में। NTCA यानी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ जो अथॉरिटी रहे, ये ध्यान में रखना। इसका मुताबिक, जो कि NTCA के मुताबिक, हाउ मेनी टाइगर आर देयर इन उड़ीसा में कितने के टाइगर रहे? उड़ीसा में टोटल 30 टाइगर रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 30। एंड 30 टाइगर, इसके साथ कब आपको पूछे तो 8 कब रहे, यानी इनके जो बच्चे रहे ये कब रहे, ध्यान में रखना। ये रिपोर्ट 2023 की है, 2023 जुलाई की है, ध्यान में रखना। एंड जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया था वही 29 जुलाई में, यानी 20। अब एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड टाइगर डे है ना, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? नेशनल टाइगर, वर्ल्ड टाइगर नहीं, नेशनल टाइगर डे आपको पूछे तो कौन सी डेट को, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हालांकि तो बस यही याद रखना, ये 13 टाइगर। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। ओडिशा होम टू 30 टाइगर एंड 8 कॉप एंड सो स्टार्टर्स एंड 10 मोर देन लास्ट NTCA अकाउंट, ध्यान में रखना। द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा हैव द 30 एडल्ट एंड द 8 कॉप, बस यही याद रखना। एंड एस्टिमेटेड 2023-24 कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड मेलानिस्टिक टाइगर पूछे तो 10 रहे उड़ीसा में, सिमिलीपाल में आपको देखने को मिलेगा। एंड मेलानिस्टिक टाइगर सफारी भी वही इंडिया की फास्ट बनने वाला है सिमिलीपाल में। क्या आपको याद है, हमने करंट अफेयर टॉपिक में डिस्कस करते रहते ना। तो एंड वर्ल्ड टाइगर डे, अभी हमने क्वेश्चन पूछे, यही आंसर है ऑप्शन जुलाई 29। अभी हमने डिस्कस की ना, जो 29 जुलाई में ये रिलीज करवाई जाती है, ध्यान में रखना। जुलाई 29 में ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड टाइगर डे, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक काफ़ी सारे बात आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा, नोट करिएगा। टोटल टाइगर आपको पूछे तो टोटल टाइगर आपको इंडिया में कितने की मिल सकता है? ये 3167, ध्यान में रखना। ये मैंने जो बता रहा हूँ 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, ध्यान में रखना, सेंसस के मुताबिक। एंड टोटल ये जो टाइगर है ना 75 या फिर 74 के आसपास होगा, 75% ऑफ द टोटल टाइगर, यानी वर्ल्ड की जो टाइगर है ना, इनमें से इंडिया का रैंक 75% टाइगर इंडिया में रहे। हालांकि हाँ, ऐसे हो सकता है कि जो चीता है इसका संख्या नहीं है, जैसे कि आपको पता है साउथ अफ्रीका से लाया गया है कुनो नेशनल पार्क के लिए, जो कि 12 चीता। ये बात आपको अच्छी तरह पता है, हमने कई बार डिस्कस कर चुकी है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड और टाइगर के बारे में और जो बातें रहे ना, सारे के सारे आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में नोट करिएगा। क्या रहे, आपको ये टाइगर जो सेंसस है ना, ये एक क्लियर लिस्ट देता हूँ। 2022 की बात है, टाइगर जो कि उड़ीसा में जो कि 20 रहे, 20 टाइगर।
इसके बाद 2023 2020 नहीं 2000 जो कि 2002 में जो कि उड़ीसा में 20 टाइगर रहे। इसके बाद 2000 जो कि 6 में रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ 45 टाइगर रहे। इसके बाद जो कि 2010 में ये जो टाइगर रहे जो 32 रहे, ध्यान में रखना। एंड 2014 में ये टाइगर जो रिपोर्ट यानी 4 ईयर के बाद पब्लिश कर रहे हैं क्या, ये तो सभी के सभी 4 ईयर के गैप में रहे। 28 रहे टाइगर एंड 24 के बाद 2018 में पब्लिश करवाया गया, ये रहे जो कि 28 टाइगर रहे। एंड मतलब दोनों ईयर में ये सेम रहे। एंड ध्यान में रखना 2022 की पूछे तो यहाँ 20 टाइगर रहे, बट अभी के टाइम में ये जो कि 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक ये 30 टाइगर रहे, ये ध्यान में रखिएगा। एंड उड़ीसा में आपको जो कि 2 टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। एक तो जो कि सिमिलीपाल रहे एंड दूसरा कौन सी रहे जो कि सातकोशिया जज, ध्यान में रखना सिमिलीपाल एंड 2 टाइगर रिजर्व रहे। एंड ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो पब्लिश करवाया किसके द्वारा, ये एक चीफ कमिश्नर जो कि चीफ कंजर्वेटिव ऑफ जो कि प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहे, इसका नाम है सुशांत नंदा, इनके द्वारा, ध्यान में रखिएगा। एंड तो आगे देखते हैं डिटेल में क्या रहे। तो ग्लोबल कमिटी ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन एवरी ईयर टू जुलाई 29 एंड टाइगर डे के ऑब्जर्व करी जाती है, सेलिब्रेट टू द हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइगर एंड कंजर्वेशन अक्रॉस द ग्लोब एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द सेलिब्रेशन आज द मेड ऑफ द जुलाई 29 जो कि 2010, ध्यान में रखना। और आपको काफ़ी सारे बात बता दूँ, टाइगर स्टेट आपको बताना, टाइगर स्टेट किसे कहा जाते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को, एंड मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाते हैं। एंड जो कि लगभग इंडिया में जो ज़्यादा टाइगर यानी 19% ऑफ द टाइगर कौन से स्टेट में मिलने वाला है, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। और वर्ल्ड के 10% टाइगर ये भी आपको वही मध्य प्रदेश यानी एक ही आंसर है, इसमें आपको मिलने वाला है, ध्यान में रखना। एंड टोटल जो कि टोटल टाइगर रिजर्व अभी के टाइम में आपको 57 देखने को मिल सकता है। एंड 57th नंबर की जो रहे आपको पूछे तो ये जो हमने डिस्कस की थी ना अभी रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है वही है, ध्यान में रखना। एंड 56th नंबर की आपको पूछे तो ये गुरु घासीदास ऐसे नाम करके एक टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ध्यान में रखिएगा। जो भी बात बताया जा रहा है सारे के सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने क्वेश्चन बनाते तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिल सकता है आपको, बट हमने ऐसा नहीं की, बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और बहुत ही कम समय में ये ज़्यादा महत्व रखता है। एंड हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। हालाँकि ऐसे तो बस देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। हाउ मेनी टाइगर आर देयर इन मध्य प्रदेश, अभी हमने जो बात करी जो कि मध्य प्रदेश में तो ज़्यादा रहे, बट कितनी की रहे, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 785 मध्य प्रदेश में रहे। इसके बाद ये मध्य प्रदेश तो सही आंसर है, बट आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके बाद कौन से रहे, ये इसके बाद जो कि कर्नाटका रहे, इसके बाद कर्नाटका रहे यानी इसमें 563 टाइगर आपको मिल सकता है। इसके बाद उत्तराखंड रहे, उत्तराखंड में 560 मतलब 563 3 ज़्यादा है, बस यही याद रखना। सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए और अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। द टाइगर सेंसस 2022 फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द 2022 की ये रिपोर्ट है जो कि इसके बीच में रहे। आउट ऑफ द विच द मध्य प्रदेश आज द विद इन 785 टाइगर फॉलोड बाई कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560, महाराष्ट्र 444, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो बात जाता जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आज की लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व की बात करी जा रहा है आर देयर इन मध्य प्रदेश में कितने के टाइगर रिजर्व है, अभी हमने डिस्कस की 8, बट आपको 8 टाइगर रिजर्व की जो नाम है ना ये भी ज़्यादातर एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेती है, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। एक तो है रत्तापानी यानी ये रिसेंटली बने हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 57 नंबर की है। और जो हमने डिस्कस की जो 56 नंबर की जो कि कौन सी रहे 56 नंबर
गुरु घासीदास ऐसे टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ध्यान में रखिएगा जो बताया जा रहा है। एंड और बात करें हमने, और जो सेकंड पर है ये कौन से रहे, रत्तापानी टाइगर रिजर्व, और जो कि पेंच टाइगर रिजर्व। एंड तीसरे पर जो है जो कि कान्हा एंड तीसरे फोर्थ पर रहे जो कि पन्ना, ऐसे 5 पर रहे जो कि 5 पर कौन रहे, सातपुरा टाइगर रिजर्व। एंड 6 पर रहे जो कि सातपुरा बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। एंड और क्या रहे, और ये 7 पर रहे जो कि बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और 8 पर लास्ट वाला और एक याद नहीं आ रहा है, वो है संजय डुबरी, यस संजय डुबरी। सारे के सारे डिस्कस की, मतलब 8 के 8 डिस्कस की, ध्यान में रखिएगा जो भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। और ये देख सकते हो टाइगर है, ये सोच रहा है कि मैंने मेरे बाद जो है, बस देखते हैं क्या आ रहा है। December 24 there are the 8 tiger reserve and in the मध्य प्रदेश, ध्यान में रखना। रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो कि नियर दी, ये देख सकते हो सारे के सारे भी यहाँ दी गई है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो कि ये रहे न्यूएस्ट जो कि बने, एंड द स्टेट ऑफ लोकेशन जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में रहे। कान्हा जो कि ये वेल नोन टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, कान्हा के बारे में आपको सभी को पता है, बट और भी काफ़ी सारे बात ध्यान में रखना। सतपुरा ये टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में रहे। बंधवगढ़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश की है। फेंस जो कि टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश में भी रहे। ये संजय दुबरे ये टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश में भी रहे। पन्ना द टाइगर रिजर्व अपने मध्य प्रदेश। वीरंगना दुर्गावती के टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड, ये हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ना, वीडियो को तो लाइक करना, कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, बट मेरा कोशिश वो हमेशा रहेगा कि जैसे काफ़ी सारे जो कि बेहतरीन आपको कंटेंट देने के लिए, तो वो तो आपके हाथ में है, लाइक करना और शेयर भी करना। तब मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।